हेलो एवरीवन, जी हम आ गए अपना अगला ब्लॉग लेकर। तो बहुत ही जोशो खरोश में स्टार्ट करते हैं द जर्नी ऑफ दादा बोती बिरयानी। हम इंटर कर चुके हैं नेताजी भवन से। आइए आगे का नज़ारा आपके सामने स्टेप बाय स्टेप बताते हैं आपको कैसा है हमारा आज का ब्लॉग। बहुत ही जोशो खरोश में घर से तो निकल चुके हैं, बहुत ही गर्मी है और हमारी वॉइस डबिंग से बहुत बेहतर वॉइस डबिंग आसपास की ऑडियंस की है। इनकी बातें सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मगर क्या करूं, सॉरी मैं ऑडियंस की वॉइस आपको दे नहीं सकता। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट हैं जो आपस में बहुत ही रोमांच भरी बातें कर रहे हैं। जी हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? सोचा बहुत दिन बाद हो गया फूड व्लॉगिंग किए हुए, तो हम निकल चुके हैं। ये सफ़र थोड़ा सा लंबा है। जो लोग कोलकाता में रहते हैं उनको पता है नेताजी भवन मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है ये लोकेशन। हमने बहुत ही आसान रूट ट्राई किया है। अगर हमें फॉलो करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, तो इस ट्रैक से आपको जाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जी हम अभी राइट नाउ खड़े हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेट्रो का इंतज़ार हो रहा है। कुछ ही देरी में हमारी गाड़ी एंट्री कर जाएगी। हालांकि यहाँ वीडियो करना अलाउ नहीं है, मैं फिर भी चोरी चुप के कर रहा हूँ। आप लोग कभी ना करें, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं हमारी सेफ्टी के लिए, मगर मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को दिखा सकूँ। जी आ गई हमारी मेट्रो आपके सामने कि किस तरह इस सफ़र में आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। चलिए हम मेट्रो के अंदर इंटर करते हैं। आगे की चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हुए। तो नेताजी भवन से हम निकल चुके हैं। देखिए आ गए मेट्रो के अंदर। मेट्रो छूट चुकी है। सामने पैनल पे आपको हर एक स्टेशन जितनी जितनी जगह पहुंचेंगे उसका नाम मिलता रहता है। बाहर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। दमदम के बाद ऐसा होता है कि मेट्रो ज़मीन से बाहर निकल जाती है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे मेट्रो शायद ही कहीं ज़मीन के अंदर से उनका रूट गया होगा। ओनली कैलकाटा में सारे के सारे बाहर ही रहते हैं। मगर कैलकाटा में अभी राइट नाउ जितने सारे मेट्रो के रूट्स बन रहे हैं सब आउट ऑफ टनल है। टनल में ये वो पुराना सेटअप है जो आपका टॉलीगंज टू दमदम, हाँ ये जो रूट है इतना, ये मिट्टी के अंदर का है। इसका नज़ारा अलग रहता है कि हाँ ये फॉरेन कंट्री का पूरा आपको लुक देगा। अब जो मेट्रो बाहर आ चुका है, अब देखिए ग्रीनरी चारों तरफ की, आसपास का माहौल बहुत ही खूबसूरत चारों तरफ देख सकते हैं आप। हम अभी शायद दमदम स्टेशन पहुंचने वाले ही हैं। ऑलमोस्ट क्लोज जंक्शन के पास पहुंच चुके हैं। मेट्रो थोड़ी स्लो हो चुकी है। आसपास में आपको रेलवे ट्रैक दिखेंगे। हम आ चुके हैं दमदम जंक्शन। यहाँ से हमें लोकल लेना पड़ेगा, देख सकते हैं आप। जी हाँ, आगे लोकल जाते हुए हमें मेट्रो से निकलना पड़ेगा कि वो आगे का रूट जो है हमारा लोकल ट्रेन से है। स्टेशन के अंदर हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये रहा टिकट। अब ये सबसे एंटिक चीज़ है। अब ऐसा ऐसा ये ख़त्म होने वाला है, समझ लीजिए। बस इतना ज़्यादा डिजिटल हो जाएगा कि अब फ़ोन में स्कैनर आ जाएगा, स्कैन करके आप निकल जाएंगे। ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये प्लास्टिक कॉइन का सिक्का जिसमें रेलवे का मार्क किया हुआ। जी हाँ, हम अभी उतरे हैं, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर होगा ये। अब वहाँ से हम नीचे आ चुके हैं। जी हाँ, ये दमदम जंक्शन। अब दिक्कत यह है कि आपको टिकट काटने के लिए अगर ऑनलाइन काटते हैं तो मेट्रो स्टेशन से, नॉर्मल स्टेशन से कुछ दूर से बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारे घनिष्ठ मित्र जो हैं वो हमें छोड़कर बाहर निकल चुके हैं स्टेशन से काफ़ी दूर। वो बोल रहे हैं कि आप थोड़ा वेट कीजिए यहीं पर, मैं ऑनलाइन टिकट काट के आ रहा हूँ। जी हाँ, हम टिकट काट चुके हैं, आ गए अब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आइए, यहाँ दो तीन चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं, वो आपको दिखाना चाहूँगा। काफ़ी देरी प्लेटफॉर्म पे खड़े होने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे पीछे ये एक बहुत एंटीक चीज़ है जो मुझे कवर करना चाहिए। अभी तो नॉर्मल मैं स्टेशन का व्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ तक ट्रैक से लेकर कि आगे कितना ज़्यादा क्राउड है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग जो इन सब रूट को इस्तेमाल करते हैं। हम तो कभी कभी ब्लॉग बनाना, ये देखिए, कमान आइए गाइस,
हाँ, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारा एंटिक पपाया, ये पपाया जो है ये 4 किलो का है, 4 किलो का पपाया सोचिए। ये भैया अमरूद बेच रहे हैं बहुत ही फ्रेश। हाँ चलो भाई, ब्लॉग करते करते थोड़ा खाया पिया जाए और क्या। अब कभी भी आप ट्रेन का सफ़र करेंगे तो बस इन सब चीज़ों का मज़ा आपको लेना चाहिए। एकदम फ्रेश ताज़ा। इनका सेल आप देख सकते हैं नीचे, वेस्ट जो है कटिंग कटिंग का इन्होंने ढेर लगा दिया है। एकदम फ्रेश प्यारा है। बंगाली में प्यारा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अमरूद। जाहिर सी बात है लोगों को पता होगा, मैं बंगाल से हूँ इसलिए देखिए फ्लो फ्लो में वो बंगाली निकल जाएगा, कुछ करने का नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें मिल चुका है हमारा लोकल, हम बैठ चुके हैं लोकल के अंदर। ठीक है, ये स्टेशन से निकल चुका है। देखिए होता है ऐसा है कि फ़ोन वगैरह लेकर ब्लॉग बनाना बहुत ही रिस्की रहता है, ख़ास कर स्टेशन के पास या आप गेट के सामने झूल कर बना रहे हैं। रिस्की ये रहता है कि आप तो कर रहे हैं काम, आप दिखा रहे हैं लोगों को अपनी मेहनत, अपनी जर्नी, और लोगों को इन सब चीज़ों में मज़ा आना चाहिए। मगर दिक्कत की बात ये, कुछ लोग अपना काम करने के लिए तैनात रहते हैं, जैसे चोर, स्नैचर्स। बस इनसे आप सावधान रहिए, ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इसलिए फ़ोन वगैरह बहुत ही कीमती चीज़ है, लेडीज़ लोग को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी तरह हम पब्लिक में ही घुल मिल जाते हैं, पता चलता है नहीं। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि आप तो वीडियो बना रहे बस अपने एक एंगल में रख कर कि आप काम कर रहे हैं, सामने वाला आया और फ़ोन खींचा और भाग गया, तो समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा अफसोस रहेगा इस चीज़ का। जी हाँ, सो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं। ट्रेन ने अपनी स्पीड पर है, एकदम फुल स्पीड में भाग रही है। लोकल का ये खासियत है, बस स्टेशन से निकलते ही उसको पता है नेक्स्ट स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है, तो वो अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेती है। देखिए बंगाल की यही खासियत, आपको चारों तरफ हरियाली मिलेगी। अभी तो हालांकि बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। सिटी तो सिटी है ही, सिटी के बाहर निकलेंगे वहाँ भी, तो इसकी वजह से किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ों की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। इसीलिए शहर के अंदर आगे के मुकाबले जितने सारे प्लेग्राउंड्स, मैदान वगैरह, पार्क वगैरह जो थी, वो तोड़कर डेवलपमेंट के चक्कर में थोड़ी बहुत तो हानि पहुंचा रही है हम नेचर को। मगर हम चाहेंगे कि हमारे ब्लॉग के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चारों तरफ का माहौल बिगड़ रहा है और वेदर में ये अप एंड डाउन को देखने को मिल रहा है, तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जो जितना हो सके अपने घर पर, बरामदे में, बालकनी में, कहीं भी छोटा मोटा स्पेस मिले आप पेड़ लगाएं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ लगाना। ठीक है, सो हम स्टेशन आ चुके हैं, उतर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ सीढ़ियाँ लेकर ये इनका लुक देखिए, बहुत ही माने थोड़ा सिटी से बाहर है, तो इनका एकदम हेरिटेज लुक आपको मिलेगा। देख सकते हैं, वो स्टेशन नहीं लग रहा, कोई किला वगैरह है। बहुत ही अच्छा, एकदम सिंपल। ज़्यादा माने होता ना, बहुत ही ज़्यादा स्टेशन पूरे हाईटेक कर दी गया, टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा। हालांकि यहाँ भी सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है, डिजिटल पैनल में टाइम टेबल आप देख सकते हैं। वाओ, नेशनल फ्लैग, नाइस। अभी कलकत्ता में मैक्सिमम स्टेशन के बाहर ये खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। एक बड़े से पोल में बड़ा सा नेशनल फ्लैग का अलग ही बात है भाई। हम तो चाहते हैं कि कहीं भी जाए, हिंदुस्तान के हर स्टेशन के बाहर नेशनल फ्लैग लगा रहना चाहिए, कि जब ब्लॉग बना रहा बंदा तो कम से कम इस चीज़ को दिखा रहा है, ये बहुत अच्छा लगता है। और जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान में सीमित तो है नहीं, आपका ब्लॉग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जा रहा है, तो इससे क्या है, अपने कंट्री को, अपने देश को और अपनी आस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप कितना ही ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ हर स्टेशन के बाहर होना चाहिए, कि कोई भी जाता आता बंदा अगर ब्लॉग करता है, हम खुद करते हैं या हमारे और भी जितने व्यूअर्स लोग, जो भी कोई ब्लॉग करता है वो दिखा सके। तो स्टेशन से बाहर हम निकल चुके हैं भाई। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। अब जो यहाँ आते हैं उन लोगों को पता है यहाँ से लोकेशन कितना दूर है। स्टेशन से निकल के आपको ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट बाय वॉक चलना पड़ेगा। यहाँ का भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, साफ़ सफाई अच्छी मेंटेन की गई है, गाड़ी वगैरह
ट्रैफिक पुलिस वगैरह अच्छे खासे हैं। ये स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वेरी गुड, वाओ। लगभग देखिए हड़बड़ी में रास्ता पार करना पड़ रहा है, इसलिए कैमरे का असल तुरंत बिगड़ रहा है। जी हम आ चुके हैं दादा बोधी बिरयानी रेस्टोरेंट के बाहर। आप देख सकते हैं अब लोगों का मानना है एवरी डे 700 kg। सोचिए अभी बढ़ भी चुका होगा, ये पहले का आंकड़ा है। ये देखिए जस्ट रेस्टोरेंट के बाहर क्राउड देखिए, ये नॉर्मल डे में गए हैं। रेस्टोरेंट के बाहर का क्राउड देखिए, ये नॉर्मल डे का है। बाहर ही टेक अवे का पूरा सेटअप है आपके सामने। बिरयानी की हांडी खुली है, बिंदास पैकिंग चल रहा है, लोग खड़े हैं पार्सल के लिए अलग और डाइनिंग के लिए अलग। देख रहे हैं मैं ज़्यादा अंदर गया नहीं क्योंकि देखिए बैरिकेड दिया हुआ था। इन सब चीज़ों के लिए परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम आए थे फूड ब्लॉगिंग करने के लिए, भाई हम आराम से टेबल में बैठ कर खाने का दिखाएंगे। तो मैंने और ट्राई नहीं किया कि भाई टेक अवे में क्या चल रहा है वो दिखाऊं। जी हमें टेबल मिल चुका है, आप देख सकते हैं आपके सामने, बहुत ही शानदार, बेमिसाल, लाजवाब। जी देखिए अच्छा, इंटायर बहुत ही अच्छा है। ये दादा बोधी बिरयानी हाइप तो बहुत ही ख़तरनाक है। आइए चलिए मेन्यू कोई और। अब स्टेप बाय स्टेप हर एक पन्ने का देख सकते हैं आपके सामने। बहुत ही सिंपलिसिटी एकदम। ये उनका पुराना सेटअप जब स्टार्टिंग हुआ 1963 में, कैसा लुक था। छोटे मोटे रेस्टोरेंट से स्टार्ट किया था। आपका जनता हिंदू होटल के नाम से इनका स्टार्टिंग है। उसके बाद से दादा बोधी बिरयानी में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। ऑल क्यूजिन है आपके सामने, देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मेन्यू को बहुत अच्छा सेट किया गया है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये लोकप्रिय है बिरयानी के लिए, हालांकि इनके पास बहुत से सारे चीज़ें हैं। अब लोगों को यहाँ बंगाल में देखिए लोगों का क्रेज़ बिरयानी के ऊपर है। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अगर आप लोग का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, आप लोग सजेस्ट करते रहें तो हम और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट में जाएंगे ब्लॉग करने के लिए। बस आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। जी हाँ, सो देख सकते हैं मेनू के हर एक हिस्से में बहुत ही अच्छा सिंपल तरीके से, ज़्यादा हाई प्रोफाइल हाईटेक नहीं किया गया, सिंपल मेन्यू रखा गया है जो हर एक तबके के लोग आकर ट्राई कर सकें। अब ज़्यादातर रेस्टोरेंट में होता है कि मेनू वगैरह बहुत ही हाई रेंज होता है, तो कुछ मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अवॉइड ही करते हैं कि चलो यहाँ नहीं जाते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल होगा, बहुत ही चीज़ें महंगी होगी। जी हाँ, तो इसीलिए बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को सेटअप किया गया है। तो कभी मौका मिले तो जाएं ज़रूर। इसीलिए हम आए इतनी दूर ब्लॉग करने के लिए। सो आ गए हमारा फ़िश फ्राई। अब बंगाली क्यूज़िन में जाएंगे, अगर मच्छी नहीं खाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं क्या बताऊं, मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मच्छी की खुशबू माइंड ब्लोइंग, मतलब मैं कह नहीं सकता, मैंने वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो लोग बंगाल में आए हैं, फ़िश फ्राई खाए हैं बंगाली स्टाइल का, उनको बस ये फ़िश क्रैक करते जो उसकी खुशबू निकलती है, उफ, मैं क्या ही बताऊँ, गजब। मतलब आपका फूड कंज्यूम करने का जो रेंज होता है वो डबल ट्रिपल हो जाता है कि भाई नहीं, हमको तो और ज़्यादा खाना है, भाई यही खाना है सिर्फ। ये सलाद दिए हैं, उसके ऊपर से चटनी, मिक्स सलाद, अच्छा है। सो आ गया हमारा धमाकेदार बिरयानी आपके सामने। जी हाँ, देवी और सजनों, हाजिर है हमारा मटन बिरयानी। देखिए भाई, इसको देखने के बाद होशो हवास खो गए, इसलिए मैंने और कुछ दिखाया नहीं अंदर क्या है नहीं है। ठीक है, बस इतना ही मैं और रुक नहीं सकता, सो मुझे माफ़ करें, मैं जा रहा हूँ बिरयानी खाने। ये खाने पीने के बाद माउथ फ्रेशनर हर जगह का प्रचलन है, इंडिया में तो खास करके। ठीक है, खाने के बाद माउथ फ्रेशनर दिया जाता है, बहुत सी जगह तो पान वगैरह खिलाते हैं। आइए, एक फ़िश एक्वेरियम भी यहाँ था, तो मैं सोचूं अपने ब्लॉग में डाल देते हैं अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए।
हालाँकि 2-3 साल पहले मेरे घर पे भी फ़िश एक्वेरियम था। बस समझ लीजिए कुछ निजी दिक्कतों की वजह से मैं और मेंटेन नहीं कर सका। मुझे उस चीज़ का बहुत ही अफ़सोस है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद वो चीज़ें याद आने लगती है। देख सकते हैं एंजल फ़िश का पूरा जमावड़ा। मेरा भी टैंक काफ़ी बड़ा था। बस सोचता हूँ बस थोड़ा बहुत कोशिश में लगा हूँ। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं, उन सब चीज़ों से निकलने के बाद मैं अपना एक्वेरियम टैंक फिर से सेट करूँगा और उसका एक अच्छा सा ब्लॉग डालूँगा। चलिए याद रखिएगा आप, मैंने दादा बोधी जर्नी बिरयानी में आपको कहा था कि मैं एक्वेरियम टैंक सेट करूँगा। ये देखिए हम तो निकल चुके हैं बाहर, मगर पास ही एक कॉम्प्लेक्स के बाहर ये एरोप्लेन का सेटअप हमें दिखा। अब क्या पता ये एयर फोर्स वालों का कॉम्प्लेक्स है क्या, बहुत ही कम ही दिखता है, तो मुझे एंटीक लगा तो मैं ब्लॉग में इसे कैच कर लिया कि हर एक छत के बाहर अलग अलग एंटीक कलरफुल एरोप्लेन। ये देख सकते हैं मैंने जूम किया था, अब जूम आउट हो गया, ये देखिए नज़ारा ट्रैक का। सो हम वहाँ से तो निकल चुके हैं। और बताइए कैसा लगा आज का ये जर्नी, आप ज़रूर कमेंट्स करें। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहद इंतज़ार रहेगा आप लोग के कमेंट का, आपके लाइक का। जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारी यही कोशिश है, हम और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हर महीने में बहुत से ज़्यादा बिग और लॉन्ग ब्लॉग बनाएं, हमारे व्यूअर्स के तक हम पहुँचें और कोशिश करेंगे यूँ इस तरह ब्यूटीफुल जर्नी दिखाएं। जैसे हम मेट्रो पकड़ रहे हैं, हम ट्रेन पकड़ रहे हैं, ये सब अब मतलब थोड़ा एडवेंचर लगता है, लोगों को मज़ा आता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। अब ये देखिए ट्रेन के अंदर बैठे हैं, ये लोकल ट्रेन है, इसमें हर एक स्टेशन के बारे में अपडेट दिया जा रहा है। शाम का वक्त है, पूरा पैक्ड अप हो चुका है, अब लोग थक हार के वापस जा रहे हैं। हमें क्या, हमें तो खा पी के थक चुके हैं। सचमुच यार बहुत ही मज़ा आया, आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार है, मैं क्या बताऊँ आपको। आई एम सो हैप्पी और मैं चाहता हूँ बस राहुल गांधी स्टाइल में कि ये मज़ा मैं आपको भी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को भी ये मज़ा आए, तो सो कभी कलकत्ता आए, आप विज़िट करें। बहुत ही सिंपल वे में आप जा सकते हैं। ट्रेन का ही रास्ता आपके लिए बहुत सिंपल पड़ेगा जाने के लिए, और भी दूर हैं तो मेट्रो एंड ट्रेन दोनों ट्राई कर सकते हैं। ये रहा टिकट। अब आइए आहिस्ता